कि जिनके माँ बाप ने, जिनके रिश्तेदारों ने और जिन्होंने खुद अपना वक्त काट काट कर किताबों में झोंक दिया, और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने एक कंपनी को ठेका दिया और उस ठेके की बिना पर 150 अरब रुपए का गबन किया गया। हम समझते हैं कि तालीम की नजकारी का जो सिलसिला चल रहा है, सेहत की नजकारी का जो सिलसिला चल रहा है, आम आदमी से, नौजवानों से, मेहनतकशों से, किसानों से, उस्तादों से, दहकानों से उनके जीने का हक छीना जा रहा है। शेम, शेम। अब जल्दी निपटा लें ताकि हम आगे शुरू करें ना। भाईजान, इनको तो आप घर पे भी समझा सकते थे, हमें समझाने के लिए आए हैं। आपको भी बता रहे हैं ना साथ। ये अस्सलाम वालेकुम। मेड कैट का इम्तिहान दोबारा लिया जाए, दोबारा ना लिया जाए, एक ही दिन लिया जाए। ये फासी की प्री मेडिकल स्टूडेंट्स का शिकायत है, एहतजाज है कि तालीम को निजकारी हो रही है, गबन किए जा रहे हैं। और एनएलई के बारे में क्या ताउफ़ात हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो इस पर क्या उनकी राय है और क्यों इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। क्या बताएं क्यों एहतजाज कर रहे हैं? मैं ये खिलाफ एहतजाज कर रही हूँ क्योंकि पहले हमारा फिजिकली पेपर होता था, लेकिन इस दफ़ा कोरोना वायरस की वजह से हमें जो भी इनके आपस के इनके जाति में भाग की वजह से हमने हमें ऑनलाइन पेपर करवाया और ऑनलाइन पेपर में 5 गुना ज़्यादा हमसे फीस ली गई है। और इसके अलावा इतना आसान पेपर था जो हमने पेपर दिया, इतना आसान था कि ऐसा लगता था कि हमने मतलब कि सारा पेपर हमें आता था। 210 मार्क्स का पेपर होता है और मुझे ऐसा था कि मेरे 190 मार्क्स करने, लेकिन मैं फेल हो चुकी हूँ। ये कौन जिम्मेदार है इसका? मतलब अगर इतना आसान पेपर होने के बावजूद भी हम फेल हो चुके हैं तो मतलब अब हमें ये प्रोवाइड किया जाए ना कि हमें बताया जाए कि वो कौन सा पेपर है। जी बाजी, आप भी इधर आई हैं, क्या वजह आने की? मैं अपनी बच्ची